नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही है आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। 195 प्रत्याशियों के नामों के साथ बीजेपी ने ये तो साफ कर दिया कि एक एक सीट पर काफी ज्यादा चिंतन मंथन करने के बाद बीजेपी ने ये लिस्ट तैयार की है, क्योंकि इस लिस्ट में कई ऐसे नेताओं के नाम काटे गए हैं जो मौजूदा सांसद हैं और जिनकी अपने क्षेत्र में एक अच्छी खासी मजबूत पकड़ देखने के लिए मिलती है। अगर बात की जाए भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की, या फिर अगर बात करें दिल्ली में रमेश बिधूड़ी की, क्योंकि रमेश बिधूड़ी का नाम लिस्ट से काटा जा सकता है, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अब ऐसे में सवाल एक और नाम को लेकर उठ रहा है कि आखिरकार इस नेता को क्यों पहली सूची में शामिल नहीं किया गया। बात तो हो रही है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी झालावाड़ सीट से विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया की। वसुंधरा राजे, जिनका नाम विधानसभा चुनाव में भी जोरों शोरों से गूंजता हुआ नजर आया। हर किसी को लगा कि अगर बीजेपी राजस्थान में जीत हासिल करती है तो वसुंधरा राजे ही राजस्थान में मुख्यमंत्री पद संभालती हुई नजर आएंगी। आखिरी समय तक ये सस्पेंस बरकरार रहा जब तक खुद वसुंधरा राजे ने अपने हाथ में रखी हुई उस पर्ची को खोलकर नए मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भी वसुंधरा राजे सिंधिया को नहीं उतारा गया, बल्कि उनके बेटे दुष्यंत को आगे किया गया, जो फिलहाल वहां से मौजूदा सांसद हैं। लेकिन सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि वसुंधरा राजे, जिनके पास कहा जाता है कि राजस्थान में लगभग 60 विधायकों का समर्थन है, आखिरकार उन्हें क्यों चुनावी मैदान में आगे नहीं किया गया। क्योंकि जब विधानसभा चुनाव में 3 दिग्गज नेताओं को तीनों राज्यों से साइडलाइन किया गया, यानी कि मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ से डॉक्टर रमन सिंह और राजस्थान से वसुंधरा राजे, तो हर किसी को लगा कि शायद बीजेपी तीनों ही नेताओं को दिल्ली भेजना चाहती है। शिवराज सिंह चौहान का नाम फाइनल हो गया, डॉक्टर रमन सिंह का नाम भी अभी तक सामने नहीं आया है, और ना ही यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया का। वसुंधरा राजे सिंधिया की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि वसुंधरा राजे का राजस्थान में एक अच्छा खासा दबदबा है और इसीलिए उनके बेटे दुष्यंत को भी पार्टी में वो तवज्जो दी जाती है। माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे को टिकट ना देने के पीछे की वजह बीजेपी का वो फॉर्मूला है जिसमें परिवारवाद से बीजेपी अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रही है, यानी कि एक परिवार से 2 लोगों को टिकट नहीं दिया जाए। लेकिन अगर पार्टी चाहती तो यहाँ पर दुष्यंत की जगह राजे को टिकट दिया जा सकता था, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर से दुष्यंत पर ही भरोसा जताया है और यहाँ पर राजे को एक बार फिर से टिकट नहीं दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि जब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची में वसुंधरा राजे का नाम जो है वो शामिल नहीं किया गया था, तब भी देखने के लिए मिला था कि उनके समर्थक सड़कों पर उतर गए थे, हल्ला बोल करते हुए नजर आए थे, और उसके बाद बीजेपी की दूसरी सूची में वसुंधरा राजे के नाम को शामिल करना ही पड़ा। तो क्या ऐसा ही एक बार फिर से होता हुआ नजर आएगा? क्या राजे एक बार फिर से बड़ा कदम यहाँ पर उठाती हुई नजर आ सकती है, जिसके कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, या फिर पार्टी के इस फैसले से राजे भी सहमति जाहिर करती हुई नजर आएंगी? क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो वसुंधरा राजे पार्टी से मीटिंग करती हुई नजर आई अपने विधायकों के लिए। क्या एक बार फिर से बैठकों का दौर यहां पर वसुंधरा राजे को लेकर देखा जा सकता है दिल्ली में? ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।